खोया भीतर है और खोजते बाहर हो। आइए समझते हैं। ओशो कहते हैं, राबिया की एक प्रसिद्ध घटना है। एक सांझ फकीर राबिया को लोगों ने घर के सामने कुछ खोजते देखा। एक अनूठी स्त्री हुई राबिया, सूफी फकीर थी। सांझ थी और सूरज ढलता था। लोगों ने पूछा बूढ़ी औरत को सहायता देने के लिए कि क्या खो गया है। उसने कहा, मेरी सुई खो गई है। तो वे भी खोजने लगे। फिर एक आदमी को ख्याल आया कि सुई बड़ी छोटी चीज़ है। सूरज अब ढलता तब ढलता, जल्दी ही अंधेरा हो जाएगा। और छोटी सी चीज़ है, इतना बड़ा रास्ता है। कहाँ गिरी ये ठीक से पता ना हो तो खोजना मुश्किल है। फिर रात करीब आती है तो उसने पूछा कि राबिया, ठीक से बता कि सुई गिरी कहाँ। स्थान का पता चल जाए तो खोज भी हो जाए। राबिया ने कहा, वह तो तुम ना पूछो तो अच्छा है, क्योंकि सुई तो मेरे घर में भीतर गिरी है। वे सब रुक गए जो खोज रहे थे। उन्होंने कहा, पागल औरत, हमें सदा से शक रहा है कि तेरा दिमाग खराब है। सांसारिक लोगों को सन्यासियों का दिमाग सदा से खराब मालूम पड़ा है। वह उनकी आत्मरक्षा की दृष्टि है। अगर सन्यासी ठीक है तो फिर तुम पागल हो। तो बेहतर यही है कि सन्यासी पागल है, ऐसा मानकर चलो। इससे कम से कम अपनी सुरक्षा होती है। फिर तुम्हारी भीड़ है, इसलिए तुम जो कहते हो वो भीड़ का वचन है। भीड़ के वचन झूठे हो तो भी सच मालूम होते हैं। लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा कि हमें पहले से ही शक था कि तू पागल है। अब अगर सुई घर के भीतर गिरी है तो बाहर किस लिए खोज रही है। राबिया ने कहा, भीतर अंधेरा है और मैं गरीब हूँ, दिया भी मेरे पास नहीं। बाहर खोजती हूँ क्योंकि बाहर अभी थोड़ी रोशनी है सूरज की। और देर मत करो, साथ दो, खोजो, नहीं तो जल्दी सूरज भी डूब जाएगा। बाहर भी खोजना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा, पागल औरत, रोशनी बाहर है यह हम समझें, लेकिन जब सुई बाहर गुमी ही ना हो तो रोशनी क्या करेगी। रोशनी सुई थोड़े ही पैदा कर सकती है। तो राबिया ने कहा, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। उन्होंने कहा, यह भी कोई पूछने की बात है। कहीं से भी दिया ले आओ, घर में दिया ले जाओ, या सुबह तक ठहरो। सुबह जब सूरज उगेगा और घर में रोशनी आएगी तब खोज लेना, मगर खोजना तो वही होगा जहाँ खोया है। राबिया हंसने लगी। उसने कहा कि तुम मुझे पागल समझते हो, लेकिन मैंने वही किया जो तुम कर रहे हो। आनंद तुम खोजते हो बाहर, परमात्मा को भी तुम जब खोजते हो तो बाहर, कभी मंदिर में कभी मस्जिद में। न हरम में है न दैर में, हम तो दोनों जगह पुकारा है। मस्जिद के सामने भी पुकारा, मंदिर के सामने भी पुकारा, कहीं पाया नहीं। हम तो दोनों जगह पुकारा है। मगर जब आदमी खोजता है तो बाहर ही खोजता है, बिना यह पूछे कि खोया कहाँ है। तुमने परमात्मा को खोया कहाँ, कब खोया, किस जगह खोया। सुई हो या परमात्मा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यही घटना घटी है। खोया भीतर है, खोजते बाहर हो। क्यों खोजते हो बाहर? क्योंकि इंद्रियां बाहर खुलती है। इंद्रियों की रोशनी बाहर पड़ती है। आँख बाहर खुलती है, भीतर नहीं। हाथ बाहर फैलते हैं, भीतर नहीं। कान बाहर सुनते हैं, भीतर नहीं। इसलिए आदमी बाहर खोजता है और कभी खोज नहीं पाता। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। मांगता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, खोजता है, टकराता है, गिरता है, फिर उठता है। आधी जिंदगी मांगने में, आधी प्रतीक्षा में बीत जाती है। हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। और जिसे तुम खोजते थे वो भीतर मौजूद था। जरा रोशनी लाने की बात थी, दिया जलाने की बात थी, और उस दिए का नाम है अप्रमाद, होश।